Hi friends, this is Anjali and welcome back to my channel Love You जिंदगी। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? आई नो आज की डेट में लव यू ज़िंदगी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़िंदगी कुछ थम सी गई है, बट स्टिल यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू एक्ट दिस वे सो दैट यू कैन से लव यू ज़िंदगी। आप अभी सब लोग घर पे एक साथ हो। आई नो इट्स टफ टाइम एंड टफ टाइम निकल जाएगा समहाउ। हमें मेक श्योर करना है कि हम घर पे रहें, सेफ रहें, सो दैट हमारा एरिया सेफ रहे, हमारी सिटी सेफ रहे, हमारी कंट्री सेफ रहे। आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट टास्क्स यू कैन डू एट होम विद योर किड्स सो दैट वो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो और प्रोडक्टिव भी हो, जिससे वो कुछ सीखें भी और उनका टाइम भी अच्छे से पास हो जाए। आई विल बी डिस्कसिंग 5 activities like this and you're most welcome to give your suggestions as well. So stay tuned with me and let's see what activities we can think of and get it into practice with activity number 1 is cooking. My son is now 9.5 years old. So इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सन है या डॉटर है। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है एंड दे गेट इंटरेस्टेड इन इट। अगर आप उनकी पसंद की चीज़ बना रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना फ्लेम के बना सकते हैं। गैस की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत लिटिल यूज़ ऑफ गैस होता है, तो वो आप अपने बच्चों को सुपरवाइज कर सकते हो उस केस में। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक यू कैन help your kids making sandwiches, like pasta, cake baking, and then lemonade banana. So ये सारी चीज़ें हैं जो activities हैं that will keep your kids engaged, give them basic knowledge of cooking, productive भी है और आपकी बॉन्डिंग भी आपके बच्चे के साथ अच्छी होती है जब आप ये एक्टिविटीज़ अपने बच्चे के साथ परफॉर्म करते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। द सेम आई एम परफॉर्मिंग विद माई सन। माई अदर सन इज जस्ट 4 months old, so उसके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग विद हिम। So this is number 1 activity I would suggest to do at home, that is cooking with your kids. Activity number 2 is exercising. Be it yoga, be it meditation or some aerobics. जो भी आपको अच्छा लगता है, और यू कैन मेक अ शेड्यूल कि आप ऑल्टरनेट डेज पे ऑल्टरनेट चीज़ें कर सकते हो। आप खुद भी करो और अपने बच्चे को अपने साथ करवाओ। आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और जब एक की जगह 2 लोग मिलके वो काम करते हैं तो मोटिवेशन भी मिलती है एंड हमारा खुद का मन करता है। एंड यू नो एक्सरसाइजिंग रिलीजेस गुड हार्मोन्स, जिससे हमें अच्छा फील होता है। वी फील हैप्पीनेस एंड वी फील एनर्जेटिक। सो यू कैन डू एक्सरसाइज विद योर किड्स। आप अपनी कोई भी योगा की YouTube पे सब कुछ मिल जाता है, सो यू कैन कास्ट इट ऑन द टीवी, और या अपने फ़ोन पे आप आगे लगा लो, म्यूज़िक लगाओ, बच्चे के साथ एक्सरसाइज करो। इट्स अ फन एक्टिविटी एंड इट्स रियली गुड फॉर योर इनर एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ। एक्टिविटी नंबर 3 कैन बी क्लीनिंग द हाउस। यस, आपको सबको पता है हमारे घर में कोई मेड्स नहीं आ रही है, किसी के घर में भी मेड्स नहीं आ रही है। एंड क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को झाड़ू पोछा करने के लिए लगा दो। क्लीनिंग का मतलब है यू कैन टेल देम टू कीप द थिंग्स एट प्लेस। डस्टिंग में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दे कैन ऑर्गेनाइज द थिंग्स, लाइक यू कैन टेल कि अपनी बुक्स यहाँ रखो, या ये शो पीस है इसको क्लीन करो, इसकी डस्टिंग करनी है, एंड ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन देयर वे। लाइक यू कैन जस्ट गिव देम बुक शेल्फ कि यहाँ पे बुक्स आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखो, या आपने कहीं पे शो पीसेस रखने हैं अपने रैक में, यू कैन टेल देम कि यू अरेंज इट ऑफ योर ओन। ऑब्वियसली आप बहुत छोटे बच्चे को ये नहीं दे सकते जिसके हाथ से गिर के टूटने का डर है, बट येस अगर आपके बच्चे 7-8 years old हैं, दे आर सेंसिबल इनफ टू डील विद द थिंग्स, एंड ये सारे काम आप अपनी सुपरविजन में कराओ। उससे बच्चे को भी अच्छा फील होगा, उसे भी लगेगा कि उसने दिन में कुछ किया है। they'll feel a sense of achievement. So and do keep something, do praise them that they have done something really good, ताकि उनको भी मोटिवेशन रहे ऐसे काम करने की। और ट्राई करो इसमें थोड़ा सा फन लाने के लिए, फन एक्टिविटीज टाइप करने के लिए, ताकि उनको भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए और काम भी हो जाए। सो दैट्स योर एक्टिविटी नंबर 3, दैट्स क्लीनिंग द हाउस। एक्टिविटी नंबर 4 इज बोर्ड गेम्स। सो बोर्ड गेम्स हर घर में होती हैं, हर किसी के पास होती हैं। सो यू शुड
प्ले बोर्ड गेम्स विद योर किड्स, स्पेंड टाइम विद योर किड्स। आप उनके साथ लूडो खेलो, लाइफ खेलो, मोनोपोली खेलो, जो भी बोर्ड गेम्स आपके पास है। एंड इवन अगर आपके पास बोर्ड गेम्स नहीं है, लाइक माई सन इज नॉट दैट हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग बोर्ड गेम्स, क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स अभी घर पे हैं, so that's why he's getting time to spend with us. अदरवाइज उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसके साथ सारी बोर्ड गेम खेल सकें, और उसको आदत पड़ गई है वो चीज़ें फ़ोन पे खेलने की। तो वी डू वन थिंग कि हमने फ़ोन पे जैसे लूडो इंस्टॉल किया हुआ है, सो उस पर भी आप ऑनलाइन सब लोग मिलकर एक ही गेम खेल सकते हो, बी इट लूडो, बी इट चेस। सो आजकल सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन ऐप्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास बोर्ड गेम एक्चुअल में नहीं भी है तो आप ऐप के थ्रू भी सब मिलकर खेल सकते हो। एक और हमारे पास बहुत अच्छी गेम है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डाउनलोड दैट और यू शुड use it, but it's nice game that he has installed on the laptop. So laptop पे questions आते हैं, everybody has to answer on their phone, and end में कुछ point system करके आता है. So that is also a nice game. The basic idea this is that everyone at home should be engaged in that game. So जितने ज़्यादा लोग engage होंगे उतने आप लोगों की bonding अच्छी होगी, क्योंकि board game is not only a way to टाइम पास। बोर्ड गेम खेलना आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है। वन, पेशेंस, देन द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। अगर आपका बच्चा हार जाता है और सब कुछ उठा के फेंक देता है, दैट मीन्स ही हैजंट गॉट द स्पोर्ट्समैनशिप राइट नाउ। तो आपको वर्कआउट करना है ताकि उसे समझ आए कि गेम में खेलने का मतलब होता है उस गेम को एंजॉय करना, अपनी तरफ से अच्छे से खेलना, ना कि हारने पर चिल्लाना और रोना। सो वो चीज़ें आप धीरे धीरे बच्चे में ला सकते हो, जो ये सब करने का टाइम हमें यूजुअल अपनी लाइफ में नहीं मिलता है, बिकॉज वी आर सो बिजी। बट अभी जब टाइम मिला है तो वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम to put these small things in our children. So board games सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता, you can make number of other things associated with that जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो. So I would say that is a very good activity. And now we'll discuss one more activity which you can do at home. That's activity number 5. Activity number 5 is playing Atlas. Yeah. So I play that. We play that with our kid. सो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी. इससे एक तो आपके बच्चे को सारी स्टेट्स के बारे में, जगहों के बारे में पता चलता है. सो इट्स बेसिकली अंताक्षरी. और वो अंताक्षरी में ऐसे है कि गाने नहीं गाने हैं, मूवीज़ का नाम नहीं बताना है. रादर what we have to do is we have to name a place. So if I say Delhi and it ends with I, so you have to say Indore. If Indore ends with E, you have to say another one starting with E, like Egypt. Then you have to say with T, Tamil Nadu. ऐसे फिर U से हो जाएगा. So इस तरीके से आपके बच्चे को जगहों के नाम भी पता चलते हैं, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है. बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे बच्चों को वो चीज़ पता होती है एंड हमें वो चीज़ नहीं पता होती है. सो इट हेल्प्स टू वाइडन योर नॉलेज. दिस इज अबाउट द प्लेसेस. आप ऐसी कोई भी और गेम बना सकते हो जिससे उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो और उसका टाइम भी पास हो जाए. सो ऐसा ही कोई एक्टिविटी मैथ्स से रिलेटेड भी कर सकते हैं, कोई साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई मैथमेटिकल प्रोजेक्ट बना सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर थिंग कि आप किस चीज़ में इंडल्ज होना चाहते हो अपने बच्चे के साथ. बट द मेन थिंग इज टू इंटरैक्ट. कोई भी एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी का मेन मोटिव जो होना चाहिए, इट शुड हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन. ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को कुछ काम दे दिया और उसके बाद मैं कुछ और करने चली गई. अगर मैंने बच्चे को काम दे दिया या उसे किसी चीज़ में लगा दिया और मैं खुद कुछ और कर रही हूँ, तो इंटरेक्शन इज़ नॉट देयर. सो द मेजर थिंग इज जिसके थ्रू आपको टाइम पास भी कराना है, आपको अपना बॉन्ड भी और इम्प्रूव करना है, एंड आप चाहते हो कि आपका बच्चा उसमें से कुछ प्रोडक्टिव सीखे. सो द मेजर थिंग इज इंटरेक्शन, एंड वी लैक टाइम फॉर इंटरेक्टिंग विद आवर किड्स इन आवर नॉर्मल routine. So this is the opportunity, this is the time when you can interact with your kids maximum and know कि उनके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, वो उन तक पहुंचा सकते हो, and you can have a good friendly relationship with your kids. So all the best and do let me know in comments कि आप क्या activities कर रहे हो. These are like few of my favorite activities, but हो सकता है आप इससे कुछ better activities कर रहे हो, आपके पास इससे better ideas हो. So do share those ideas in the comments below so that we all can let each other know कि हम क्या क्या अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, हर कोई एक्सपीरियंस से सीखता है. सो यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव टू हेयर your experiences with your kids. So do share that in the comments and do like the video if you found it useful anyhow, and share it with other friends so that we can have a big group, a big community
of all moms who love to spend time with their kids, who love to have fun with their kids, and we love to enjoy life. So love you, Zindagi. See you in the next video very soon. Stay home, stay safe.